पे आप सभी का स्वागत है। अब रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। रांची के अनगढ़ा थाना इलाके में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। दरअसल पुलिस रांची के सिविल कोर्ट के अधिवक्ता की हत्या में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार करने पहुंची थी और इसी बीच पुलिस को देखते ही आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद एक आरोपी रोशन के पैर में गोली लगी है। हालांकि दूसरा फरार होने में कामयाब हो गया है। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। रांची के अनगढ़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। जानकारी के मुताबिक पुलिस आरोपियों को पकड़ने गई थी, जिसके बाद आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। रांची संवाददाता ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, क्या है ताजा अपडेट? जी बता दें कि आरोपी गिरफ्तार करने पुलिस की टीम पहुंची हुई थी अनगढ़ा इलाके में, जहां पर 2 अपराधी मौजूद थे और इस दरमियान पुलिस को देख अपराधियों के द्वारा फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया जाता है। हालांकि इस फायरिंग में बाल जो पुलिसकर्मी है वो बचते हैं, जिसके बाद पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की जाती है। इस फायरिंग की घटना में एक जो मुख्य आरोपी है रोशन, उसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उसे गोली लगी है। पुलिस के द्वारा जो फायरिंग हुई उसमें रोशन घायल हुआ है। हालांकि एक आरोपी मौके से फरार भी हो गया है। पुलिस आरोपी को फिलहाल अस्पताल में इलाजरत के लिए भेजा गया है। वहीं पूरे मामले में अभी भी छानबीन चल रही है और दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास जो है पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। बता दें कि जिस तरह से हाल के दिनों में घटनाक्रम राजधानी रांची में हुए हैं, अपराध का ग्राफ बढ़ा है, उसे देखते हुए कल डीजीपी भी जो है वो समाहरणालय पहुंचे थे और यहां पर अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश भी दिए गए थे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन और तमाम जो कर्मी हैं उनके द्वारा अपराधियों के खिलाफ लगातार। ठीक है ओम प्रकाश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी विधायक के पेट्रोल पंप से लूट हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने 1,80,000 रुपए की लूट की है। मीनापुर के पखनाहा चौक के पास की घटना बताई जा रही है। साहिबगंज विधायक राजू सिंह का ये पंप है। सीसीटीवी की डीवीआर बदमाश ले गए। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। बीजेपी विधायक का पेट्रोल पंप और वहां से लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। 1,80,000 रुपए की लूट यहां से हुई है। आकर के बोले हैं कि कैश होगा कि नहीं होगा। मैं बोला कि नहीं होगा। उसके बाद तीनों ने पिस्टल निकाला है और पिस्टल तान दिया। उसके बाद बोले हैं कि ऑफिस में चलो। ऑफिस में आकर के जो गोदरेज खुलवाए हैं, गोदरेज में जो कैश था वो ले लिए हैं, काउंटर में जो था वो ले लिए हैं। उसके बाद से जो डीवीआर था सीसीटीवी फुटेज का वो निकाल लिए हैं। उसके बाद से मेरा जो फोन था वो भी ले लिए। और प्रियांक सौरभ न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर है। प्रियांक, पेट्रोल पंप से लूट की क्या पूरी घटना है? दरअसल कल देर रात की ये घटना है और ये मीनापुर के पानापुर ओपी थाना क्षेत्र के पखनाहा की है, जहां पर बीजेपी विधायक है राजू, उनका भी पेट्रोल पंप है। वहां पर देर रात जो है वह 3 की संख्या में अपराधी पहुंचे थे। तेल भराने के बहाने से वहां पर पहुंचे थे। उसके बाद वह पंप के कर्मी के पास गए और कैश की डिमांड की। जब वो उन्होंने मना कर दिया तो पिस्टल के उन्हें ऑफिस में ले गए और ऑफिस में रखे कैश और फिर गोदरेज का ताला खुलवाया और उसमें से लेकर करीब 1,80,000 कैश जो है वो लेकर फरार हो गए। तो हथियार के बल पर लूट का यह एक बड़ा मामला है, खासकर एक ऐसे व्यक्ति के पंप का जो कि सरकार में है, विधायक है, ये पेट्रोल पंप साधा गया है। तो यह कहीं न कहीं पुलिस पर जो है जिस तरीके से पुलिस का खौफ होना चाहिए था वह अब तक है, इसको लेकर बड़ा सवाल है। चलिए, शुक्रिया प्रियांक इस अपडेट के लिए आपका। बढ़ते आगे और अगली खबर आपको पूर्णिया से बता दें, जहां तनिष्क शोरूम में 26 जुलाई को हुई 3,70,00,000 के सोना लूटकांड की साजिश बिहार के सबसे बड़े पटना स्थित जेल में रची गई थी। यह कोई पहला मामला नहीं है जब बड़ी आपराधिक वारदात की साजिश जेल के अंदर से रची गई हो। जेल में बंद छोटे से बड़े अपराधी लगातार प्रशासन के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं और इन्हीं में से एक अपराधी है सुबोध सिंह, जो पिछले कई सालों से बेऊर जेल में बंद है और उसी ने पूरी साजिश रची थी, जिसके खुलासे के बाद से पुलिस महकमे में खलबली मच गई है।
26 जुलाई को पूर्णिया के तनिष्क शोरूम में 3 करोड़ 70 लाख की लूट की साजिश कहीं और से नहीं बल्कि बिहार के सबसे सुरक्षित और मजबूत पटना के बेऊर जेल से रची गई थी। उस जेल की सेल से जहां जाने के बाद परिंदा भी पर मारने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचता है, फिर भी हिम्मत नहीं जुटा पाता। उस जेल की सेल में बैठे अपराधियों ने 2 महीने लूट की प्लानिंग की और पुलिस को चकमा देते हुए गैंग के गुर्गों ने साजिश को अंजाम तक पहुंचाया, जिसके बाद से बेऊर जेल की सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लगे। सवाल ये कि जेल में बैठे कुख्यात ने आखिर कैसे रची साजिश? क्या जेल प्रशासन की सांठगांठ से की प्लानिंग? अगर नहीं तो बार बार क्यों बेऊर जेल से रची जाती है साजिश? पूर्णिया के तनिष्क शोरूम में करोड़ों रुपए की हुई लूट मामले में यह खुलासा हुआ है कि इस बड़ी आपराधिक वारदात की साजिश बिहार के इस सबसे बड़े बेऊर जेल के अंदर ही रची गई थी। ये मामला है जेल से किया है, तो उसका और एसोसिएट जो यहाँ का लोकल होगा, गया होगा, देखा होगा कि कहाँ कहाँ क्या अवरोध पैदा हो सकता है उसमें, तो उसी हिसाब से प्लानिंग करके और तब ये डकैती हुई है। देखिए, जेल से जो तार जुड़े हैं पूर्णिया जो घटना हुई थी उसमें जो है हम लोग गहन अनुसंधान कर रहे हैं और जो उनके द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से जो फोटोग्राफ्स वगैरह भेजे गए थे, इस संबंध में हम लोग अभी जो है संबंधित जो भी मेटा और अलग जो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिससे कि ये यूज किया गया था जिनका, उसको हम लोग पत्राचार कर रहे हैं। जिस कुख्यात अपराधी ने बेऊर जेल की सेल से लूट की बड़ी साजिश रची थी उसका नाम सुबोध सिंह है। सुबोध देश का सबसे बड़ा सोना चोर है जो फिलहाल बंगाल पुलिस के रिमांड पर है। कुख्यात सुबोध के गैंग के गुर्गे पर 6 राज्यों में करीब 300 किलो सोना लूटने का आरोप है, जिसका खुलासा पूर्णिया जिले की पुलिस ने गोल्ड लूट में शामिल 4 लाइनरों की गिरफ्तारी के बाद किया है। जिस सुबोध ने जेल में बिट्टू सिंह के साथ मिलकर साजिश रची थी उस पर 30 आपराधिक मामले दर्ज हैं। बिहार से बाहर उस पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बंगाल में भी मामले दर्ज हैं। जेल में रहते हुए भी बाहर अपना आपराधिक साम्राज्य चलाता है, जिसे तोड़ने में पुलिस अब तक नाकाम है। पटना पुलिस भी दावा कर रही है, जेल प्रशासन भी दावा कर रहा है कि जेल के अंदर की व्यवस्था को मजबूत की जाएगी और इसका सकारात्मक परिणाम भी सामने आएगा। लेकिन सवाल यही है कि यह सकारात्मक परिणाम आखिर कब तक सामने आएगा? क्या इसी तरीके से आपराधिक वारदातें होती रहेंगी और जेल यूं ही बदनाम होते रहेंगे? जेल की आंतरिक व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। एक तो हम लोग का जो स्पेशल ब्रांच है, विशेष शाखा, उसका स्टाफ रहता है, वहाँ सब इंस्पेक्टर रहता है, इंस्पेक्टर रहता है, एएसआई रहता है, सिपाही रहता है, पता नहीं क्या इंटेलिजेंस कलेक्शन करता है। कुख्यात सुबोध सिंह को पटना पुलिस और एसटीएफ ने साल 2018 में पटना से उस वक्त गिरफ्तार किया था जब सुबोध अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। तब से देश का सबसे बड़ा सोना चोर सुबोध बेऊर जेल की सेल में बंद है, लेकिन बाहर उसके इशारे पर उसके गैंग के गुर्गे अपराध को लगातार अंजाम दे रहे हैं, जिसे रोकने में पुलिस भी नाकाम है, जो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ जेल की सुरक्षा को भी दुरुस्त करने की जरूरत है ताकि सुबोध जैसे गैंगस्टरों की साजिश पर लगाम लग सके, बेऊर जेल की छवि धूमिल न हो। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्णिया के लाइन बाजार में 26 जुलाई को तनिष्क ज्वेलरी में करोड़ों की डकैती मामले में पुलिस ने आरोपी बिट्टू सिंह के ससुर के घर में छापेमारी की। खजांची हाट के प्रभात कॉलोनी के लॉज में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने दबिश दी, जिसमें कई दस्तावेज जब्त किए गए। छापेमारी में पुलिस के हाथ बेऊर जेल में बंद बिट्टू सिंह के साथ साथ चंदन उर्फ प्रिंस राज के भी कुछ केस के कागजात मिले हैं। एसडीपीओ के मुताबिक लॉज में डकैती से पहले चुनमुन झा और दूसरे अपराधियों ने मीटिंग की थी। पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है। इधर बिट्टू सिंह की पत्नी ने पति को निर्दोष बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। ये भोला सिंह के नाम का लॉज है जो चंदवा के रहने वाले हैं और उन्हीं के नाम पर लॉज है। उनका लॉज क्या है, घर है, मैंने यहाँ मकान बनाया है। लॉज में कुछ स्टूडेंट को भी दिए हैं, 2 स्टूडेंट उधर बगल में है, उसको भी वेरीफाई किए हैं, वो लोग लालगंज का है। एक कमरा जो घटना के दिन के बाद से ही बंद मिला है, उसी की तलाशी। इस रूम में कौन रहते थे सर, जिस रूम का तलाशी हुआ है? इस रूम में ही जो है
सो अपराध कर्मियों के आने जाने और बैठने की बात प्रकाश में आई थी। मेरे पति बिल्कुल निर्दोष है इस केस में, और पिछले जितने भी केस हुए हैं 2020 से लेके अभी 24 तक, सब में मेरे पति निर्दोष है। निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। इसमें प्रशासन निष्पक्ष जांच करे, और ये तनिष्क लूट कांड में तो है ही नहीं। हम लोग अपने शहर, अपने घर में ऐसा घिनौना काम करने का कभी सोचेंगे नहीं मेरे पति। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बता दें, कंकड़बाग में कटा हुआ पैर मिला है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है। मानव के पैर मिलने से सनसनी फैल गई। महिला का कटा पैर होने की आशंका जताई जा रही है। पैर में एड़ी और पंजा होने की सूचना है। तो बड़ी खबर आपको पटना के कंकड़बाग इलाके से बता रहे हैं, जहां कटा हुआ पैर मिला है और फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है किसी महिला का कटा हुआ पैर होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि पैर में एड़ी और पंजा होने की सूचना है। कि दुसाधी मोड़ के पास एक मानव पैर है जो एड़ी और पंजा लगा हुआ है। इस संबंध में सूचना प्राप्त होते ही वहां पहुंचा गया तथा हम लोग वहां पर एफएसएल एवं डॉग स्क्वाड टीम को सूचना किए हैं और वो जल्दी में पहुंचने वाली है और हम लोग इसमें अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि मेल है कि फीमेल है? जो भी प्रथम दृष्टया हम लोगों को लग रहा है कि किसी फीमेल का अंग है। गिरिडीह में नदी की तेज धार में एक ट्रैक्टर फंस गया। मामला जिले के मटरूखा का है, जहां पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है, लेकिन नदियों से अवैध बालू का उठाव नहीं रुका है। ऐसे में बालू उठाव के दौरान ही एक ट्रैक्टर बराकर नदी में फंस गया। गनीमत ये रही कि जलस्तर बढ़ता देख मजदूर और ड्राइवर किसी तरह ट्रैक्टर से बाहर निकल पाए। बिहार में सीएम खेल विकास योजना के तहत पटना समेत सभी जिलों में खेल भवन और जिम की सौगात दी गई, लेकिन 1 साल के अंदर ही खेल भवन की हालत जर्जर हो गई है। कमरे से लेकर बरामदे तक की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं। छत से प्लास्टर झड़ रहा है और पानी का रिसाव भी हो रहा है। साथ ही हाल में मौजूद कुर्सियां भी जो हॉल में मौजूद हैं वो टूटने लगी हैं। बता दें कि इस भवन का निर्माण 7.25 लाख की लागत से किया गया था। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत पटना जिले में खेल भवन सह व्यायामशाला का उद्घाटन हुआ था। खुद सीएम नीतीश कुमार ने फरवरी 2024 में इस भवन का उद्घाटन किया था और बिहार वासियों के साथ साथ खेल और खिलाड़ियों को बड़ी सौगात दी थी। लेकिन हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। उद्घाटन के अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं, 7.25 करोड़ की लागत से बने इस भवन में अब दरार आने लगी है। ये देखिए, जिला खेल पदाधिकारी कार्यालय की ये तस्वीर सबसे पहले दिखाते हैं कि अभी से ही दरवाजा जो है वो बाहर निकलने लगा है, चौखट हिलने लगा है, दरारें आने लगी है। ये गवाही दे रहा है कि लापरवाही हुई है, गड़बड़ी हुई है और जीरो टॉलरेंस की बात जो है वो अधूरी रह गई है। क्या सब दिखा अभी आपको? चौखट हिलने लगा? चौखट तो हिला हुआ है और ये सामने दरारें हैं। कहीं पत्राचार किया आपने? मैंने विभाग को अभी कल मैंने देखा जो दरवाजा बाहर आया तो मैं दरवाजा कैसे हिलने लगा? क्योंकि कल हवा तेज था, वो बाथरूम में जो खिड़की है उसकी हवा के प्रेशर से ये मैंने बाहर आ गया। ये कुर्सियां मिली थी और इस कुर्सी की भी हालत देख लीजिए आप। फरवरी में उद्घाटन हुआ भवन का, खेल विभाग को सौंपा गया और ये कुर्सी की हालत देख लीजिए। किसी का सीट नहीं है। देखिए यहाँ पर भी जो है सीट अलग हो जा रहा है। ये कुर्सी विभाग को सौंपी गई है। तो ये हालत है। कुर्सियों की हालत आपने देख ली, दीवार की हालत देख ली, दरवाजे की हालत देख ली। आपको हम जिला खेल पदाधिकारी के कार्यालय से बाहर लिए चलते हैं। यहाँ भी आप देख लीजिए कि यहाँ भी जो दूसरा तल्ला है उसकी दीवार की क्या स्थिति है। यहाँ देखिए आप, बड़ी बड़ी आपको दरारें दिखेंगी। यहाँ से यहाँ तक आप नीचे तक जाएंगे और नीचे से ऊपर तक जाएंगे, दरारें ही दरारें आपको दिखेंगी। ये किस प्रकार से निर्माण कराया गया था, जो 1 साल भी अभी पूरे नहीं हुए हैं और यहाँ पर जो है एक तरह से
व्यवस्था की पोल खुलने लगी है। न्यूज़ 18 सवाल पूछ रहा है कि आखिर जिस प्रकार से बिहार में पुल गिरने के बाद सरकार लगातार जांच में जुट गई है, ऐसे में क्या इस खेल भवन में हुई लापरवाही की जांच सरकार करेगी? आगे भी आपको हम तस्वीर दिखाते हैं किस प्रकार से लापरवाही बरती गई है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। जिला खेल भवन के दूसरे तल्ले की तस्वीर तो आपने देख ली, अब जरा पहले तल्ले की आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। यहां पर भी आपको गड़बड़ी ही गड़बड़ी है, क्योंकि जो दीवार है उसमें दरारें यहां पर भी आपको नजर आ जाएंगी और बड़ी बड़ी दरारें हैं। देखिए, ये नए भवन हैं और नीचे से लेकर ऊपर तक यहां भी आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी मोटी मोटी दरारें आपको दिख जाएंगी। मानो ऐसा लगता है कि कभी भी दीवार जो है धड़क कर गिर सकती है। तो ये स्थिति है। ऊपर भी आप देखिए, चारों तरफ छत से लेकर नीचे तक, फर्श तक दरार आपको दिखने लगेंगी। तो ये बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं एजेंसी के द्वारा हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये सपना था और खेल विकास योजना के तहत 7.25 करोड़ की लागत से इस भवन का निर्माण कराया गया था, ताकि जो खेल और खिलाड़ी हैं उन्हें प्रशिक्षण दिया जा सके और एक छत के नीचे जो है तमाम व्यवस्थाएं, खेल सामग्री जो है मुहैया कराई जा सके। दूसरी तरफ भवन निर्माण विभाग को शायद जानकारी ही नहीं है कि भवन की ऐसी स्थिति है। निर्माण एजेंसी कौन है, आखिर ये लापरवाही कैसे हुई है, तमाम चीजों की जांच की जरूरत है। देखना यह होगा कि आखिर सरकार क्या एक्शन लेती है, क्योंकि न्यूज़ 18 सवाल पूछ रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री के सपनों पर ग्रहण कौन लगा रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। लखीसराय में लगातार हो रही बारिश से एक बार फिर किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। धान उत्पादक किसान खेत में धान की रोपाई में जुट गए हैं। लगातार बारिश से सूखे पड़े नहर में पानी आ गया है, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे और किसानों में एक बार फिर से अच्छी पैदावार की उम्मीद जग गई है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश कुमार। लगातार हो रहे बारिश के बाद धान उत्पादक किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। आप देख सकते हैं खेतों में जमा पानी देखकर धान उत्पादक किसान काफ़ी खुश हैं और दिन रात जो है किसान जो है लगातार धान की रोपाई में जुटे हुए हैं। वर्षा होने लग गई तो बहुत राहत मिला है। अच्छा। राहत अब ऐसा लगता है कि धान अब उपज हो जाएगा, ऐसा संभवतः लग रहा है। लगातार बारिश के बाद धान उत्पादक किसानों की उम्मीद काफी जगी है। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। बरसात के बाद जमुई शहर में कई मोहल्ले में जल जमाव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोग अब डेंगू जैसी महामारी की आशंका से भयभीत हैं। दरअसल बरसात से पहले नगर परिषद की ओर से नालों की सफाई नहीं कराने से ये परेशानी हो रही है। जल जमाव से लोग प्रभावित हैं, साथ ही घरों का पानी भी दूषित हो रहा है। बिहारी और शिवमपुरी मोहल्ले में तालाब का नजारा दिख रहा है। वार्ड नंबर 7 में लोगों की परेशानी का जायजा लिया संवाददाता केसी कुंदन ने। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे जमुई शहर के वार्ड नंबर 7 की, और शिवमपुरी मोहल्ला बोला जाता है इसको। और जैसा कि देख सकते हैं कि जल जमाव की स्थिति क्या है। अगर कहा जाए तो दर्जनों घर के लोग जल जमाव से परेशान हैं और उनका घर से निकलना मुश्किल हो जा रहा है इस स्थिति में। और साथ ही अगर कहा जाए तो ये महीनों से पानी यहाँ पर जमा हुआ है, लेकिन इसकी निकासी का उपाय अभी तक नहीं हुआ। पानी ये है कि सर पिछले साल की ही बात अगर मैं बताऊं तो मेरी वाइफ को डेंगू हो गया था। इसी जल जमाव से आप अभी भी देख रहे होंगे कि इसमें कितने तरह के कीड़े और वो मच्छर भी तैर रहे हैं ये। और ये आने वाले समय में इसी वजह डर से जितने भी घर के लोग हैं यहाँ पे आसपास के लोग अपने परिवारों को बाहर भेज देते हैं किसी दूसरे परिजन के पास कि बरसात में कम से कम ना रहें और इस दिक्कत से बचे। सर हम देख रहे हैं 2-3 महीने से जमा हुआ है और कीड़े मकोड़े इतने आ जाते हैं छत पे, कभी कभी रूम में मच्छर इतने लगते हैं कि मत पूछो। रहना बेकार है, पीने वाला पानी भी बेकार होता है जम के। जैसे दिक्कत तो बहुत होती है, आने जाने में, बाइक भी लेकर जाने में प्रॉब्लम होता है और सारी प्रॉब्लम होती है। तो देख सकते हैं, तस्वीर दिखाना चाहूँगा। और जैसा कि अगर कहा जाए तो इस इलाके के कई लोग पिछले साल डेंगू के चपेट में आ चुके हैं और इस बार भी संभावना बढ़ रही है, क्योंकि पानी के निकासी की कोई उपाय नहीं हुआ है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि नगर परिषद इस मामले में लापरवाह है कि जमुई शहर से पूरी तरह से जल निकासी के इंतजाम नहीं कर सकी है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई।
मोतिहारी के कई क्षेत्रों में राज्य सरकार के लगाए नलकूप जर्जर अवस्था में हैं, जिसके कारण किसानों को काफी परेशानी हो रही है। खरीफ के मौसम में खेतों में ज्यादा सिंचाई की जरूरत होती है, लेकिन लगातार बंद पड़े नलकूप ने किसानों की परेशानी को बढ़ा दिया है। मोतिहारी के किसानों ने सरकार से जल्द बंद पड़े नलकूप के लिए नई नीति बनाने और बंद पड़े नलकूप को चलाने की मांग की है। तब से तो चलवे नहीं किया है, कभी उसका पानी हम लोग नहीं देखे हैं। इतना हला अथी हुआ, सबसे पानी अभी कभी चलवो नहीं किया है। बहुत दिक्कत है खेती बाड़ी में, तो इतना प्राइवेट अथी से जल से जो है सो बोरिंग से पटाया जा रहा है, लेकिन वो भी मैंने अथी नहीं है। बहुत महंगाई के युग में अब कितना आदमी अथी करेगा। सब स्टेट बोरिंग खराब है, पानी यहाँ सुविधा नहीं मिल रहा है, तो हम लोग पानी पटाया जाए। कैसे पटा रहे हैं? प्राइवेट मोटर से पटाया जा रहा है, लाइन भी नहीं आ रहा है। बोरिंग खराब है, हम लोग किसान है, कैसे पानी पटाए, लाइट भी नहीं है। धान का खेती सब जल रहा है धूप से। सब बोरिंग खराब है जी। सरकार तो कहता है कि चालू है बोरिंग, कोई कहीं भी का बोरिंग चालू नहीं है। जमुई में बरहट थाना इलाके के फुलवरिया गांव में 96 लाख की बनी ग्रामीण सड़क पहली बरसात में ही टूट गई। ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से कुछ महीने पहले ही ये सड़क बनाई गई थी, लेकिन पहली ही बरसात में इसमें गड्ढे बन गए हैं। लोगों ने सड़क निर्माण में लापरवाही और मनमानी का आरोप लगाया है। वो स्कूल का गाड़ी नहीं आ रहा है, हम लोग का बच्चा को पढ़ने में परेशानी है, हम लोग को आने जाने में परेशानी है। इसका कहीं शिकायत किए हैं? शिकायत तो किया, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। कहीं सुनवाई नहीं हुआ? नहीं। वैशाली के भगवानपुर के बांदे गांव के युवा 301 फीट का कांवर लेकर गरीब स्थान के लिए निकले हैं। इस कांवर को उठाने के लिए 75 युवाओं का ग्रुप लगा है, जो पहलेजा घाट से बाबा गरीब स्थान के लिए चल रहे हैं और रविवार देर रात को जलाभिषेक करेंगे। इस कांवर यात्रा में शामिल युवाओं के मुताबिक वो लोग पिछले 5 साल से इस तरह की कांवर लेकर बाबा के दरबार जाते हैं। हम लोग और जैसे जैसे दिन बढ़ता है, मतलब साल बढ़ता है, उस हिसाब से हम लोगों का कांवर बढ़ता जाता है। 5 लोग जा रहे हैं, पहले घर से जल होता है, गरीबनाथ जाते हैं। 70 लोग 75 लोग का टीम है, अपना व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था के साथ जाते हैं हम लोग। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य समाज कल्याण के लिए है। समाज के लिए कितना लंबा कांवर क्यों बना है? समाज का बने, हम लोग भगवान की मर्जी था, बढ़ते जा रहा है। 25 बढ़ता है मेरा हर साल 25। आईआईटी और नीट की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए पूर्णिया डीएम कुंदन कुमार ने अनोखी पहल शुरू की है। पूर्णिया में अब उन्नयन क्लास के जरिए छात्रों को निःशुल्क लाइव क्लास में तैयारी कराई जाएगी। ऐसे में अब छात्रों को दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। इसे लेकर छात्रों की परीक्षा भी ली गई है, जिसमें 400 छात्र शामिल हुए। बिल्कुल अनोखा प्रयास है, क्योंकि ये जो दिशा, ये जो कदम है जो हम लोग उठा रहे हैं, क्योंकि सारे बच्चे कोटा नहीं जा पाते हैं और कोटा जाना भी नहीं, यहीं से हम लोग सारी तैयारी करवाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। तो ये बहुत बड़ा प्रयास है अपने जिला प्रशासन की तरफ से। कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा सर? ये अभी हम लोग डिपेंड करता है, हम लोग देखते हैं बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है, कट ऑफ डिसाइड करेंगे हम लोग उस हिसाब से। और ये सबके लिए होगा, ऐसा नहीं है पूर्ण लाइव क्लासेस होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।